नमस्कार। मैं मनीष झा। प्रस्तुत है आपकी खबर। खबर भी ऐसी जो खबर नहीं बन पाती है। हालांकि ये खबरें अपने देश भारत की असलियत बयां करती है। तो आइए चलते हैं मधुबनी खबर की तरफ। अभी रविवार को बिहार के विकास पुरुष, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मधुबनी आगमन हुआ। सारे सरकारी तामझाम के साथ मुख्यमंत्री मधुबनी पहुंचे और उन्होंने लगभग 1100 करोड़ की सरकारी सौगात जिले को प्रदान करने की कवायदें भी की। खबर सरकारी सौगात से अलग हटके अगर वास्तविकता का मूल्यांकन किया जाए तो परिस्थितियां अलग दिखती है। दरअसल हमारे राजनेताओं को इस मानसिकता से हटकर कुछ कर दिखाने की भी आवश्यकता है। मधुबनी जिला की खबरें मैं आपको सुनाता रहा हूं, दिखाता रहा हूं, और आज की जो 5 खबरें हैं वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सौगात को मजाक बनाती लगती है। तो आइए मधुबनी जिला की खबरों पर एक नजर डालते हैं। शहर में ऑटो स्टैंड नहीं, वसूली और प्रताड़ना सह रहे हैं लोग। हर वक्त हर जगह कम किराया में कहीं भी जाने के लिए उपलब्ध ऑटो और ई रिक्शा और इसके चालक गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके लिए शहर में स्टैंड नहीं है और सड़क किनारे खड़ा करने पर अवैध वसूली, गाली व डंडे की प्रताड़ना झेलने को अभिशप्त है। उनकी गुजारिश है कि प्रशासन शहर में स्टैंड बनवा दे ताकि ऑटो चालकों के साथ जाम की समस्या से भी राहत मिल सके। इस संदर्भ में हिंदुस्तान दैनिक के मधुबनी संवाददाता के हवाले से यह खबर प्रस्तुत की गई। इसमें जो मुख्य शिकायतें हैं, शहर में ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड नहीं होने से चालकों को गालियां सुननी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और अवैध स्टैंड इंचार्ज ऑटो चालकों से जबरन वसूली करते हैं। भीड़ में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के बीच सवारी बैठाने को लेकर हर समय विवाद होता है। कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देने पर गाड़ी में रखे सामान की चोरी होने का डर भी रहता है। यत्र तत्र वाहन खड़ी कर यात्री बैठाने से जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो एक तो ये खबर कि अदद एक ऑटो स्टैंड का अभाव है इस शहर को। मैंने पिछले दिनों आपको यह भी बताया कि शहर के
स्टेडियम की जर्जर हालत है। शहर में एक मुख्य खेल का मैदान न होने से शहर के कार्यक्रम पंडौल हाई स्कूल में संपादित होते हैं। शहर के ऐतिहासिक ग्रिएशन बाजार में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। दरअसल मैं तो कहना चाहूंगा कि ग्रिएशन बाजार का अब तक आधुनिकीकरण हुआ ही नहीं। मधुबनी की अगली खबर। मजदूर हर सुबह रोजी रोटी की तलाश को मजबूर हैं। मजदूरों की जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं होती है। जिन्हें काम मिल जाता है उनका गुजारा तो किसी तरह हो जाता है। जिन्हें काम नहीं मिलता न जाने उन्हें किन किन विकट परिस्थितियों का सामना करना होता है। जिले में ऐसे मजदूरों की संख्या हजारों में है जिन्हें काम से वंचित रहना पड़ता है। सुबह होते ही जिले के मजदूर शहर के स्टेशन चौक, बस स्टैंड, कोतवाली चौक, चकदह चौक, आर.के. कॉलेज चौक, गिलेसन मंडी, गदियानी मंडी और अन्य चौक चौराहों पर काम तलाश करने के लिए एकत्रित होते हैं। विभाग का आंकड़ा बताता है कि लगभग 3000 मजदूर प्रतिदिन काम की तलाश में इन चौराहों पर आते हैं। इनमें से लगभग 1200 मजदूरों को ही काम मिल पाता है। इस तरह काम की तलाश में शहर पहुंचे 60% मजदूरों को बिना काम मिले ही लौटना होता है। इनकी अगर मूल समस्याओं की बात हो, जो शिकायतें हैं, जो मुख्य शिकायतें हैं, चीनी मिल बंद होने से जिले के मजदूरों की आय का बड़ा स्रोत समाप्त हो गया है। रोजगार के अभाव में मजदूरों को परिवार सहित अन्य स्थानों पर पलायन करना पड़ता है। मजदूरों के पलायन से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जिले में बड़े उद्योग धंधे न होने से मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की कमी है। श्रम विभाग और प्रशासन की ओर से मजदूरों के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक मजदूर ने संपर्क करने पे बताया, जिनका नाम मोहम्मद कुर्बान है, मनरेगा में जो भी काम होता है उसे मशीनों से करवा लिया जाता है। मजदूर को सिर्फ नाम के लिए बुलाया जाता है। उनके नाम पर राशि की निकासी हो रही है और इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। सब मिल बांट कर खा रहे हैं। आशा है इन खबरों पे हमारे नीति निर्धारक ध्यान देंगे। हजारों करोड़ की सौगात पाने वाले मधुबनी जिला की अगली खबर है। शेड न शौचालय, सड़क पर करते हैं बस का इंतजार। शहर के माल गोदाम रोड स्थित प्राइवेट बस स्टैंड जिले का सबसे बड़ा पड़ाव है। हर दिन यहां से 100 से अधिक बसें विभिन्न जगहों के लिए रवाना होती हैं। 5 से 7 हजार लोग रोज यहां से आते जाते हैं। लाखों रुपए के राजस्व की आय होती है। इसके बावजूद सुविधा के नाम पर इस स्टैंड में कुछ भी नहीं है। यहां न तो यात्री शेड है, न ही शौचालय। एक चापाकल है जिसमें पीने लायक पानी नहीं आता है। प्राइवेट बस स्टैंड की समस्याओं से यहां के यात्री परेशान हैं। यात्रियों ने कहा कि प्रशासन पहल करे, इस बस स्टैंड की हालत बदल सकती है। तो
बस स्टैंड की हालत चिंतनीय है और जाहिर है कि मधुबनी जिला में स्थायी प्राइवेट बस स्टैंड बहुत पहले एक हुआ करता था, जो बंद होने के बाद अब तक इस संदर्भ में कुछ पहल नहीं हुई और अब तक इसमें कोई सुधार नहीं की गई। अगली खबर है मधुबनी जिला की। यह भी चौंकाने वाली खबर है। भोजन में बिच्छू मिला, इस पर सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है। जाहिर सी बात है, सदर अस्पताल परिसर में स्थित एएनएम स्कूल की छात्राओं के दोपहर के भोजन में मिले बिच्छू मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने संज्ञान लिया है। एएनएम स्कूल की प्राचार्य को अपने कक्ष में बुलाकर तमाम घटनाक्रम की जानकारी ली। सीएस ने प्राचार्य को कहा कि हर हाल में हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखा जाए। हर हाल में हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखा जाए। ऐसा सीएस का मानना है कि हेल्थ और हाइजीन में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज चल रहा है। तो इस हेल्थ और हाइजीन को याद दिलाने की उन्हें आवश्यकता पड़ी, प्राचार्य को याद दिलाने की उन्हें आवश्यकता पड़ी। आज की आखिरी खबर है, दाखिल खारिज व एलपीसी बनाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं लोग। अंचल कार्यालय में एलपीसी बनाने को मांग रहे 3000। बासुपट्टी हिंदुस्तान संवाददाता के हवाले से ये खबर है। बासुपट्टी अंचल में इस समय किसानों को जमीन संबंधी कार्य कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दाखिल खारिज व एलपीसी बनाने के लिए किसानों को कई दिनों तक अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते समय किसान काफ़ी परेशान हैं। सिरियापुर के किसान राम बालक ठाकुर, राम कुमार ठाकुर, विमल कुमार ठाकुर ने सोमवार के दिन के 3 बजे अंचल कार्यालय के बाहर अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि हम लोगों को 60% सब्सिडी के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में अप्लाई करने के लिए एलपीसी की आवश्यकता है। इसके लिए अंचल कार्यालय में पिछले 10 जनवरी को ही ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। राजस्व कर्मचारी एलपीसी निर्गत करने के लिए 3000 रुपये नाजायज राशि की मांग कर रहा है। 15 जनवरी निजी नलकूप योजना अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, लेकिन एलपीसी अभी तक निर्गत नहीं होने से इस योजना की लाभ से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। वही बिमला मिश्रा, धनराज मिश्र, उदित नारायण मिश्र, अजय ठाकुर सहित अन्य ने बताया कि 2 जनवरी को एलपीसी अप्लाई किया, लेकिन निर्गत करने में 2500 रुपये प्रति एलपीसी अवैध रूप से जबरदस्ती लिया गया। उसके बाद निर्गत कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उसमें भी ऑफलाइन एलपीसी बनाकर दिया है, जो एलपीसी से उस योजना में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि दाखिल खारिज परिमार्जन कराने में भी अंचल कर्मियों के द्वारा अवैध राशि की मांग की जा रही है। इन लोगों ने इस गंभीर मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये हालत बन रहे हैं बिहार के, विशेषकर मधुबनी जिला। अगर एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक शहर
मधुबनी की ये हालत है, तो कमोबेश इसी हालत में बिहार के अन्य प्रतिष्ठित शहर भी हैं। जो समस्या मधुबनी वासी झेल रहे हैं, करीबन उससे मिलती जुलती समस्याओं से बिहारवासी भी पीड़ित हैं। पटना में बैठे बीपीएससी छात्रों के साथ लगातार हो रहे दुर्व्यवहार एवं बीमार छात्रों से, पिटे हुए छात्रों से, पीएमसीएच के आईसीयू में छात्रों की कतार लगी है, इन सब से सरकार की रूपरेखा चिंतनीय लगती है। ये तो छात्रों की दुर्दशा की बात है। नल जल, स्वच्छता अभियान आदि में खबरें बताती हैं कि जबरदस्त भ्रष्टाचार है। नए सर्वे अभियान से जुड़े कर्मचारी, दलाल, अमीन लखपति हुए जा रहे हैं। हर सरकारी कार्यालय, बैंक में बगैर दलाल आपके काम हो नहीं सकते। सिर्फ मधुबनी शहर की बात करें तो जल जमाव, ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण से शहर परेशान है। यहां तक कि कई ऐतिहासिक स्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब सरकारी दयादृष्टि के इंतजार में बाट जोड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खबरें बताती हैं त्राहिमाम में है। कैसे कह दे बिहार में बहार बा। यह और बात है कि अभी भी नीतीश कुमार बा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।